पुष्कर सिंह कोरुंगा, शिखर साहित्य अकादमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मित्रों, विद्यार्थियों, दर्शकों, जैसा कि आप घर पे कोरोना काल पे सकुशल होंगे, और दोस्तों, मित्रों एवं विद्यार्थियों, जैसा कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो कहीं न कहीं जो है हमारे जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अगर मैं बात करता हूं तो भारत और चीन के संबंध, भारत और चीन के क्या संबंध हैं, क्या रिलेशनशिप हैं, भारत और चीन के जो हैं किस प्रकार से जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है उनके मायने हैं, क्या उनका विवाद चल रहा है, ये सारा विश्लेषण दोस्तों मैं आज करने जा रहा हूं। क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों का जो है कमेंट सेक्शन में आ रहा था कि सर आप भारत और चीन के संबंध में जो है कुछ मार्गदर्शन हमारा करिए। तो मैं इसी विषय पर लेकर आज जो है चर्चा करने जा रहा हूं कि भारत और चीन के क्या संबंध हैं, क्या सीमा विवाद हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके क्या मायने हैं। इसी सब पर जो है मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि कंपटीशन की दृष्टि से भी जो है आपको जो है भारत और चीन से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये वीडियो को जो है अंत तक दर्शकों जरूर आप देखिए, और कहीं न कहीं ये वीडियो जो है आपके लिए जो है एक एग्जाम की दृष्टि से भी और एक व्यवहारिक रूप से जानकारी के रूप में भी जो है महत्वपूर्ण हो सकती है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को हम जो है अंत तक देखते हैं। दोस्तों, आज जो है भारत और चीन के संबंध पर ही मैं चर्चा करने जा रहा हूं, और इसका संदर्भ अगर मैं देखूं तो ऐसे समय में जो है ऐसे समय में जब विश्व व्यवस्था को वैश्विक महामारी से निपटने के लिए आपसी सहयोग, समन्वय एवं सहभागिता की आवश्यकता है, और विश्व व्यवस्था को दो बड़े राष्ट्र भारत व चीन सीमा विवाद के कारण आपस में उलझे हुए हैं। दोस्तों, हालिया विवाद का कारण अक्साई चीन में स्थित गलवान घाटी है, जिसको लेकर दोनों देश की सेनाएं आमने सामने आ गईं। जहां भारत का आरोप है कि गलवान घाटी के किनारे चीनी सेना अवैध रूप से टेंट लगाकर सैनिकों की संख्या में वृद्धि कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर चीन का आरोप है कि भारत गलवान घाटी के पास रक्षा संबंधी अवैध निर्माण कर रहा है। इस घटना से पूर्व उत्तरी सिक्किम के जो है नाथुला सेक्टर में भी भारतीय व चीनी सैनिकों में झड़प हुई थी। उपरोक्त घटनाएं जो हैं भारत चीन के मध्य सीमा विवाद का प्रत्यक्ष उदाहरण हैं, जो दोनों देश के बीच रक्षा व सुरक्षा संबंधों की जटिलता को प्रदर्शित करती है। दोस्तों, दोनों देश के बीच संबंधों का व्यापक दृष्टिकोण से समझने की आवश्यकता है। यह विदित है कि भारत और चीन दोनों ने लगभग एक साथ साम्राज्यवादी शासन से मुक्ति पाई। भारत ने जहां सच्चे अर्थों में लोकतंत्र के मूल्यों को खुद समाहित किया, तो वहीं चीन ने छद्म लोकतंत्र को अपनाया है। दोस्तों, भारत चीन संबंधों की इस गाथा में अनेक स्याह मोड़ आए हैं। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे से लेकर वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध से होते हुए दोनों देशों के संबंध आज इस दौर में हैं कि भारत व चीन भिन्न मंचों पर एक दूसरे की मुखालफत करते नजर आते हैं। दोस्तों, तो इसी आलेख में भारत चीन संबंधों की व्यापकता पर चर्चा करते हुए वर्तमान में दोनों देशों के बीच सहयोग का क्षेत्र व विवाद के बिंदुओं का विश्लेषण करने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, भारत और चीन के संबंध का विकास के बारे में अगर हम देखें दोस्तों, तो हजारों वर्ष तक तिब्बत ने एक ऐसे क्षेत्र का रूप में काम किया जिसने भारत और चीन के भौगोलिक रूप से अलग और शांत रखा। परंतु जब 1950 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर वहां कब्जा कर लिया, तब भारत और चीन आपस में सीमा साझा करने लगे और पड़ोसी देश बन गए। वहीं अगर हम देखें दोस्तों, आगे 20वीं सदी के मध्य तक भारत और चीन के बीच संबंध न्यूनतम थे। कुछ व्यापारियों, तीर्थयात्रियों और विद्वानों का आगमन तक ही जो है सीमित था। दोस्तों, लेकिन वर्ष 1954 में नेहरू और झो एनिलाई
हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के साथ जो है पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर किए, ताकि क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए कार्य योजना तैयार की जा सके। वहीं अगर हम देखें 1959 में तिब्बती लोगों के आध्यात्मिक और लौकिक प्रमुख दलाई लामा तथा उनके साथ अन्य कई तिब्बती शरणार्थी जो हैं हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बस गए। इसके पश्चात चीन ने भारत पर तिब्बत और पूरे हिमालयी क्षेत्र में जो है विस्तारवाद और साम्राज्यवाद प्रसार का आरोप लगा दिया। वहीं देखें हम वर्ष 1962 में, तो 1962 में जो है दोस्तों 1962 में सीमा संघर्ष से जो है द्विपक्षीय संबंधों को गंभीर झटका लगा तथा उसके बाद जो है वर्ष 1976 में भारत चीन राजनीतिक संबंधों को फिर से बहाल किया गया। उसके बाद समय के साथ साथ जो है द्विपक्षीय संबंधों में धीरे धीरे सुधार देखने को मिला। दोस्तों वर्ष 1988 में भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने द्विपक्षीय संबंधों के सामान्यीकरण की प्रक्रिया शुरू करते हुए चीन का दौरा किया। दोनों पक्ष सीमा विवाद के प्रश्न पर पारस्परिक स्वीकार्य समाधान निकालने तथा अन्य क्षेत्रों में सक्रिय रूप से जो है द्विपक्षीय संबंधों को विकसित करने के लिए सहमत हुए। वर्ष 1992 में भारत के राष्ट्रपति आर वेंकट रमन भारत गणराज्य की स्वतंत्रता के बाद चीन का दौरा करने वाले जो हैं पहले राष्ट्रपति भी थे। इस सामान्य ज्ञान की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि 1992 में भारतीय राष्ट्रपति आर वेंकट रमन जो हैं भारतीय गणराज्य की स्वतंत्रता के बाद जो है चीन दौरा करने वाले जो हैं पहले राष्ट्रपति थे। और वहीं अगर हम देखें तो 2003 में जो है भारतीय प्रधानमंत्री ने चीन का दौरा किया। दोनों पक्षों ने जो है भारत चीन संबंधों सिद्धांतों पर जो है व्यापक सहयोग की जो है घोषणा पर हस्ताक्षर किए। और वहीं देखें वर्ष 2011 में तो चीन भारत विनिमय वर्ष तथा वर्ष 2012 को जो है चीन भारत मैत्री एवं सहयोग वर्ष के रूप में मनाया गया। वर्ष 2015 में भारत के प्रधानमंत्री ने चीन का दौरा किया। उसके बाद चीन ने जो है दोस्तों भारतीय आधिकारिक तीर्थ यात्रियों के लिए नाथुला दर्रा खोलने का फैसला किया। भारत ने चीन में भारत का पर्यटन वर्ष मनाया। वर्ष 1918 में देखें दोस्तों तो चीन के राष्ट्रपति तथा भारत के प्रधानमंत्री के बीच वुहान में भारत चीन अनौपचारिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये वुहान वही जगह है दोस्तों जहां से हमारा कोरोना जो है उत्पन्न हुआ था। उनके बीच जो है गहन विचार विमर्श हुआ और वैश्विक और द्विपक्षीय रणनीतिक मुद्दों के साथ दोस्तों घरेलू एवं विदेशी नीतियों के लिए भी जो है अनेक संबंधों दृष्टिकोण पर जो है व्यापक सहमति बनी। और वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री तथा चीन के राष्ट्रपति के बीच में जो है चेन्नई में दूसरा अनौपचारिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस बैठक में प्रथम अनौपचारिक सम्मेलन में बनी सहमति की ओर अधिक दृढ़ किया गया। तो ये इसको देखते हुए दोस्तों अगर हम आगे देखें तो 2020 में जो है भारत और चीन के बीच राजनीतिक संबंधों की स्थापना का 70वां वर्षगांठ भी है तथा भारत चीन सांस्कृतिक तथा अन्य पीपल टू पीपल संपर्क का वर्ष भी है। तो आगे देखें दोस्तों भारत चीन के जो संबंध हैं वो कहीं न कहीं जो है वर्तमान समय में गलवान घाटी में जो है से ही जो है सैन्य तरीके से जो है बड़े खतरनाक माने जा रहे हैं। आइए दोस्तों अब सहयोग के विभिन्न क्षेत्र के संबंध में देखते हैं। इसमें जो है भारत और चीन के जो संबंध हैं उनके क्या सहयोग रहे, किन क्षेत्रों में रहे। पहला है राजनीतिक क्षेत्र यानी राजनीतिक या राजनयिक संबंध। इसको देखते हैं। भारत तथा चीन ने के शीर्ष नेताओं द्वारा 2 अनौपचारिक शिखर सम्मेलन आयोजित किए गए तथा वैश्विक एवं क्षेत्रीय महत्व के मुद्दों पर गहन विचारों का आदान प्रदान किया गया। दूसरा जो है दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय यात्राओं का लगातार आदान प्रदान
अंतर संसदीय मंत्री समूह की स्थापना, सीमा प्रश्न के विशेष प्रतिनिधियों की बैठक आदि का आयोजन भी जो है समय समय पर किया जाता रहा। तीसरा अगर हम देखें तो भारत तथा चीन के बीच द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक चिंताओं के विभिन्न विषयों पर विचारों का आदान प्रदान के लिए जो है लगभग 50 संवाद तंत्र हैं। और वहीं हम दूसरा देखें तो है आर्थिक संबंध अगर हम देखें तो 21वीं सदी के प्रारंभ में से अब तक भारत और चीन के बीच होने वाला व्यापार $3 बिलियन से बढ़कर लगभग $100 बिलियन यानी 32 गुना हो गया है। वर्ष 2019 में भारत तथा चीन के बीच होने वाला व्यापार की मात्रा जो है 92.68 बिलियन थी। दोस्तों, भारत में औद्योगिक पार्कों, ई कॉमर्स तथा अन्य क्षेत्रों में 1000 से अधिक चीनी कंपनियों ने निवेश किया है। भारतीय कंपनियां भी चीन के बाजार पर में जो है सक्रिय रूप से विस्तार कर रही हैं। चीन में निवेश करने वाली 2/3 से अधिक भारतीय कंपनियां लगातार मुनाफा कमा रही थी दोस्तों। और वहीं अगर हम देखें तो 2.7 बिलियन से अधिक लोगों के संयुक्त बाजार तथा दुनिया के 20% जो है सकल घरेलू उत्पाद के साथ भारत और चीन के लिए आर्थिक एवं व्यापारिक सहयोग के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं विद्यमान हैं। भारत में चीनी कंपनियों की संचयी निवेश $8 बिलियन अमेरिकी से अधिक का है। वहीं अगर हम देखें अगला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंध। अब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंध जो है चाइना के साथ, चीन के साथ क्या रहे हैं भारत के। भारतीय कंपनियों ने चीन में 3 सूचना प्रौद्योगिकी कॉरिडोर स्थापित किए, जो सूचना प्रौद्योगिकी तथा उच्च प्रौद्योगिकी में भारत चीन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद करते रहे हैं। वहीं अगर हम देखें रक्षा संबंध अगला, तो भारत तथा चीन के बीच हैंड इन हैंड संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास के अब तक 6 दौर आयोजित किए जा चुके हैं। और अगला वहीं हम देखें 5वां पीपल टू पीपल कनेक्ट। तो पीपल टू पीपल कनेक्ट है, ये है दोस्तों दोनों देशों ने कला प्रकाशन, मीडिया, फिल्म और टेलीविजन, संग्रहालय, खेल, युवा, पर्यटन, स्थानीयता, पारंपरिक चिकित्सा, योग, शिक्षा तथा थिंक टैंक के क्षेत्र में आदान प्रदान तथा सहयोग पर बहुत अधिक प्रगति की है। दोनों देशों ने सिस्टर सिटीज तथा प्रांतों के 14 जोड़े स्थापित किए हैं और फुजियान प्रांत और तमिलनाडु के सिस्टर स्टेट के रूप में, जबकि चिनझाओ एवं चेन्नई नगर को सिस्टर सिटीज के रूप में विकसित भी किया जाएगा। ये जो है इनके जो सहयोग के जो विभिन्न क्षेत्र थे, इसका ये जो वर्णन था, ये राजनीतिक या राजनीतिक संबंध, आर्थिक संबंध, वैज्ञानिक संबंध, प्रौद्योगिकी संबंध, रक्षा संबंध व पीपल टू पीपल कनेक्ट संबंध जो है भारत और चीन के एक सहयोग के क्षेत्र के रूप में रहे हैं। अब आगे अगर हम देखते हैं तो भारत और चीन के संबंध के रूप में अगर हम देखें तो इनके विवाद के क्या बिंदु रहे हैं, इसको हम देखेंगे। पहला है सीमा विवाद, जैसे पेंगोंग इत्सु मुरारी झील का विवाद 2019, डोकलाम गतिरोध 2017, अरुणाचल प्रदेश में असफिला क्षेत्र पर विवाद। दूसरा अगर हम देखें दोस्तों तो परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में जो है भारत के प्रवेश, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का स्थायी सदस्य आदि पर जो है चीन का प्रतिकूल रुख था। वहीं अगर हम देखें बेल्ट एवं रोड पहल संबंधी विवाद, जैसे चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का जो है विवाद के रूप में रहा। और वहीं आगे देखें तो सीमा पर आतंकवाद के मुद्दे पर चीन द्वारा पाकिस्तान का बचाव व समर्थन किया गया। और अगला हम देखें तो चीन ने जो है दोस्तों हिंद प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में भारत का जो है सदस्य क्योटो का सदस्य जो है की भूमिका पर जो है इन्होंने जो है असंतोष जारी किया। आगे अगर हम देखें तो भारत और चीन के संबंध का जो है उसमें जो है विवाद समाधान की रणनीति क्या हो सकती है।
तो इसी पर अगर हम देखें तो पहला है, देख सकते हैं दोस्तों, दोनों देशों के जो नेताओं के राजनीतिक मार्गदर्शन का पालन करना चाहिए। दूसरा है मैत्रीपूर्ण सहयोग की सामान्य प्रवृत्ति को विकसित करने पर बल देना होगा। तीसरा अगर हम देखें तो पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग की गति का विस्तार करना चाहिए। और अगला देखें तो भारत व चीन को अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय मामलों पर समन्वय बढ़ाना चाहिए। अगला अगर हम देखें तो दोनों देशों को आपसी मतभेद का उचित प्रबंधन करना होगा, तब जाके कुछ समाधान निकल सकता है। वहीं अगर हम देखें कि आगे की राह क्या हो सकती है, तो इसको देखें तो सीमाओं को परिभाषित करने के साथ ही उनका सीमांकन और परिसीमन किए जाने की आवश्यकता है, ताकि आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के भय को दूर किया जा सके और संबंधों को मजबूत किया जा सके। अगला अगर हम देखें, पिछले 10 वर्षों के द्विपक्षीय व्यापार में चीन ने भारत के मुकाबले $750 बिलियन की बढ़त बना ली है, जिसे कम करना बहुत आवश्यक है। व्यापार घाटे को कम करने में सेवा क्षेत्र एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है। अगला अगर हम देखें, विश्व में चीन तथा भारत ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या 1 अरब से अधिक है, तथा ये दोनों देश राष्ट्रीय कायाकल्प के ऐतिहासिक मिशन के साथ ही विकासशील देशों की सामूहिक उत्थान प्रक्रिया को गति देने में महत्वपूर्ण प्रेरक भूमिका निभा सकते हैं। अगला अगर हम देखें तो भारत और चीन के बीच की समस्याओं के अल्पावधि में हल किया जाना कठिन है, लेकिन मौजूदा रणनीति अंतर को न्यूनतम करने या मतभेदों को कम करने और यथास्थिति बनाए रखने जैसे उपायों से समय के साथ आपसी संबंधों को बेहतर बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये छोटा सा मेरा प्रयास था कि भारत और चीन के संबंध में आपके सम्मुख कुछ जानकारी लेके आऊं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ में कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। कुछ प्रतिक्रिया अगर आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।